जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। पहला क्वेश्चन है, मैला आंचल किस विधा की रचना है? ऑप्शन है नाटक, संस्मरण, उपन्यास या फिर आत्मकथा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपन्यास। मैला आंचल इनमें से किस विधा की रचना है? तो यह एक उपन्यास है और इसके लेखक आंचलिक उपन्यास के प्रवर्तक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। और मैला आंचल 1954 में प्रकाशित हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, जिंदगी नामा के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है कालिदास, केदारनाथ अग्रवाल, कैफी आजमी या फिर कृष्णा सोपती। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कृष्णा सोपती। जिंदगी नामा इनमें से किसकी रचना है? तो कृष्णा सोपती की। और इस रचना के लिए कृष्णा सोपती को 1980 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? ऑप्शन है कायाकल्प, रंगभूमि, कर्मभूमि या फिर ध्रुव स्वामिनी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, ध्रुव स्वामिनी। इनमें से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद की नहीं है? तो वह है ध्रुव स्वामिनी। और ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से एक नहीं है। ऑप्शन है बाला बोधनी, हरिश्चंद्र मैगजीन, आनंद का दामनी या फिर कवि वचन सुधा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, आनंद का दामनी। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से कौन सी नहीं है? तो वह है आनंद का दामनी। और आनंद का दामनी पत्रिका के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? ऑप्शन है गारसादा तासी, रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट या फिर सरदार पूर्ण सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन ए, गारसादा तासी। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक इनमें से कौन है? तो वह है गारसादा तासी। इनके इतिहास ग्रंथ का नाम इस तबारदा ललित्योत्तर एन दुए हिंदुस्तानी था, जो फ्रेंच भाषा में रचित हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ था। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के लेखक हैं। ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा या फिर नंदुलारे वाजपेयी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, नंदुलारे वाजपेयी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के लेखक इनमें से कौन हैं? तो वह है आचार्य नंदुलारे वाजपेयी। अगला क्वेश्चन, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है। ऑप्शन है बंग महिला, सत्यवती, चंद्र किरण या फिर चंद्रकांता। राइट आंसर है ऑप्शन ए, बंग महिला। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम इनमें से क्या है? तो बंग महिला, जिनका दूसरा नाम राजेंद्र बाला घोष है। क्या है? राजेंद्र बाला घोष। और इनकी पहली कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 में प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन, हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किसका है? ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किसका है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अगला क्वेश्चन, सूरदास के गुरु कौन थे? ऑप्शन है रामानंद, माधवाचार्य, रामदास या फिर वल्लभाचार्य। राइट आंसर है ऑप्शन डी, वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु इनमें से कौन थे? तो वह थे वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? ऑप्शन है श्याम सुंदर दास,
विद्यानिवास मिश्र, राहुल सांकृत्यायन या फिर हरिशंकर परसाई। राइट आंसर है ऑप्शन डी, हरिशंकर परसाई। इनमें से कौन सा एक व्यंग्य लेखक हैं? तो वह है हरिशंकर परसाई। इनकी प्रमुख रचना सदाचार की तावीज, विकलांग श्रद्धा का दौर, भोला राम का जीव, रानी नागफनी की कहानी इत्यादि है। अगला क्वेश्चन, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ था? ऑप्शन है इलाहाबाद, लखनऊ, कलकत्ता या फिर दिल्ली। राइट आंसर है ऑप्शन ए, इलाहाबाद। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ था? तो इलाहाबाद यानी प्रयागराज से। और नई कविता पत्रिका का प्रकाशन 1954 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1954 ईस्वी में। और नई कविता पत्रिका के संपादक जगदीश गुप्त थे। कौन थे? जगदीश गुप्त। अगला क्वेश्चन, गागर में सागर उक्ति किस कवि के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है घनानंद, केशवदास, बिहारी या फिर भूषण। राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिहारी। गागर में सागर उक्ति किस कवि के लिए प्रसिद्ध है? तो बिहारी के लिए। बिहारी रीत काल के रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं और इनकी एकमात्र रचना बिहारी सस्सई है। अगला क्वेश्चन, उद्धव शतक किसकी रचना है? ऑप्शन है नाथुराम शर्मा शंकर, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर या फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर। राइट आंसर है ऑप्शन डी, जगन्नाथ दास रत्नाकर। उद्धव शतक इनमें से किसकी रचना है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की। अगला क्वेश्चन, आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अमीर खुसरो, भारतेंदु हरिश्चंद्र, गंग कवि या फिर जयशंकर प्रसाद। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता इनमें से किस कवि को कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता इनमें से किस कवि को कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला क्वेश्चन, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है ज्योतिश्वर ठाकुर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, किशोरीदास वाजपेयी या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठेठ हिंदी का ठाठ इनमें से किसकी रचना है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। अगला क्वेश्चन, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पर जाएं वीर अनेक। इस पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर या फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, माखनलाल चतुर्वेदी। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो माखनलाल चतुर्वेदी की। और यह पंक्ति माखनलाल चतुर्वेदी की कविता पुष्प की अभिलाषा से ली गई है। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था? ऑप्शन है अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू या फिर फ्रेंच। राइट आंसर है ऑप्शन डी, फ्रेंच। हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किस भाषा में लिखा गया था? तो फ्रेंच भाषा में। और उस इतिहास ग्रंथ का नाम इस्तवारदा लालत्योत्तर एंदुइये हिंदुस्तानी था, जिसके लेखक गारसादा तासी थे। कौन थे गारसादा तासी? अगला क्वेश्चन, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है रामविलास शर्मा, मुंशी प्रेमचंद, नंदुलारे वाजपेयी या फिर सुमित्रा नंदन पंत। राइट आंसर है ऑप्शन सी, नंदुलारे वाजपेयी। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? तो आचार्य नंदुलारे वाजपेयी का। अगला क्वेश्चन, इदन मम रचना किसकी है? ऑप्शन है ममता कालिया, मन्नू भंडारी, चित्रा मुदगल या फिर मैत्रेयी पुष्पा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मैत्रेयी पुष्पा। इदन मम रचना किसकी है? तो मैत्रेयी पुष्पा की। अगला क्वेश्चन,
हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन है प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी, बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक इनमें से कौन थे? तो वह थे बालकृष्ण भट्ट। और हिंदी प्रदीप पत्रिका एक मासिक पत्रिका है जो प्रयागराज से निकलती थी। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? ऑप्शन है 15, 25, 18 या फिर 22। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 18। हिंदी भाषा में कुल कितनी बोलियां हैं? तो 18। अगला क्वेश्चन, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है? ऑप्शन है लीलाधर जगुड़ी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, हरि प्रकाश उपाध्याय या फिर अखिलेश। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अखिलेश। तद्भव पत्रिका के संपादक इनमें से कौन थे? तो अखिलेश। अगला क्वेश्चन, गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार हैं? ऑप्शन है कृष्णा सोपती, मैत्रेयी पुष्पा, प्रभा खेतान या फिर उषा प्रियंवदा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैत्रेयी पुष्पा। गुड़िया भीतर गुड़िया इनमें से किसकी रचना है? तो मैत्रेयी पुष्पा की। अगला क्वेश्चन, रीतकाल को कलाकाल किसने कहा है? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रमाशंकर शुक्ल रसाल, मिश्र बंधु या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रमाशंकर शुक्ल रसाल। रीतकाल को कलाकाल किसने कहा था? तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, तो रीतकाल को रीतकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। रीतकाल को अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा था और रीतकाल को श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था। अगला क्वेश्चन, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो किसकी पंक्ति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है सूरदास, मीराबाई, कबीरदास या फिर तुलसीदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मीराबाई। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो मीराबाई की। अगला क्वेश्चन, प्रयोगवाद के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञे, धूमिल या फिर त्रिलोचन शास्त्री। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अज्ञे। प्रयोगवाद के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? तो वह थे सच्चिदानंद हीरानंद व सैन अज्ञे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।